अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मेरियान हूँ। मैं क्वालिफाइड हर्बलिस्ट हूँ, ब्यूटिशियन हूँ, तबीबा हूँ, हकीमा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे लेमन के बारे में कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, ये देख लें, ये ताज़ा लेमन है, आपको मार्केट से आराम से मिल जाता है। आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। आपने इसको अपने फेस पर नहीं लगाना। फेस पर लगाएंगे तो आपका पीएच लेवल ख़राब हो जाएगा। नो डाउट अगर ये आपके स्किन को ब्लीच कर देता है, लेकिन ये आपकी स्किन को साथ साथ डैमेज भी करता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। आपके पीएच लेवल आपकी स्किन का ख़राब हो जाता है। आप इसको फेस पे छोड़ के ना, आप इसको हाथों, पैरों पे, बॉडी के किसी भी हिस्से पे लगा सकते हो। कोशिश करें कि आप इसको अपने फेस पे ना लगाएं। फेस पे लगाने से ये है कि आपका ना स्किन थोड़ी सी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। पिंपल्स किसी को हो जाते हैं, किसी को रैशेज़ हो जाते हैं, किसी की स्किन रेड हो जाती है, किसी की स्किन पे ऐसे मुलाजमा टाइम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि ये आप अपनी स्किन पे ना लगाएं, फेस पे ना लगाएं। अच्छा, अब इसको यूज़ करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसको 2 हिस्सों में कट करना है और चीनी लेनी है। चीनी से आप लोग ना इसको अपने ये जगह आपकी ब्लैक है, ये वाली ब्लैक है, ये वाली जगह ब्लैक है, या आपके हाथों का कोई भी हिस्सा ब्लैक है ना, आपने उसके ऊपर इसको लगाना है, अपने टखनों पे लगाना है, अपनी गर्दन पे लगाना है। चीनी के साथ आप इसको आराम से लगा सकते हो। अगर आपके लिप्स ब्लैक हैं तो आप इसको पूरा निचोड़ लें, इसके अंदर बिल्कुल भी ना रहे। ठीक है, निचोड़ने के बाद इसको पानी से धो लें। उसके बाद आप इसके ऊपर हल्दी लगाएं, कॉफ़ी लगाएं और थोड़ी सी चीनी लगाएं और स्क्रब करें, तो आपके लिप्स बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, प्लम्पी भी हो जाएंगे और डेड स्किन भी उसकी उतर जाएगी और साफ़ सुथरी आपकी स्किन आ जाएगी। ये भी आप लोग कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके सर में डैंड्रफ है, जैसे कि सारे कहते हैं कि हमारे स्किन पे डैंड्रफ है, हम लोग क्या करें, तो डैंड्रफ के लिए आप ये कर सकते हो। ये देखें, ये पक गया है। डैंड्रफ के लिए आप ये कर सकते हो, किसी भी ऑयल के अंदर आप इसको डालो। जैसे 3-4 चम्मच ऑयल है, उसके अंदर आप इसने जितने चम्मच ऑयल हो ना, उससे डबल इसके कतरे आप लोगों ने उस ऑयल में डाल देने हैं और अपनी मालिश कर लेनी है सर की, और इसको धो लेना है। इससे आपकी डैंड्रफ भी ठीक हो जाएगी और आपके बालों के अंदर शाइन भी बहुत अच्छी आ जाएगी। ये आप करके देखिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप इसको ऐसे किया करें कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं और जिनका आप कंप्लेन करते हैं कि उनका कलर साफ़ नहीं है और उनके हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ब्लैक होते जा रहे हैं, किसी भी ऑयल के अंदर इसको डिप करके आप उनको वहाँ पर मसाज करें तो उनकी वो जगह साफ़ हो जाएगी। फेस की मैं बात नहीं कर रही, लेकिन इसके अंदर इसका रस नहीं होना चाहिए, पूरा नुचड़ा हुआ होना चाहिए। और इसके छिलके के अंदर आप चाहे इसको आप चीनी के साथ कर लें, चाहे कॉफ़ी के साथ कर लें, अपना भी आप इसी तरह कर सकते हो। आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगी स्किन। ये आप करके देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा इसका असर। फेस पर मैं बार बार कह रही हूँ, फेस पर आपने यूज़ नहीं करना। और आपने अगर स्मार्ट होना है तो आप इसको आधा लीमू कहते हैं जनाब, पानी में निचोड़ें और साथ शहद लें। 1 चम्मच नीम गर्म पानी में सुबह के टाइम पिएं। लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करती एज ए हर्बलिस्ट, क्योंकि हमारा मैदा सुबह के टाइम खाली होता है और उसके अंदर ऑलरेडी एसिड्स होते हैं। जब आप इसके अंदर और डाल देते हो तो काफ़ी लोगों को अल्सर हो जाता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। अगर आपने डालना ही है तो 2 से 3 कतरे डालिएगा बस। आपको स्मार्ट होने का शौक़ है तो आप ये जो मसूर की दाल होती है रेड वाली, रात को 2 चम्मच भिगो दें, सुबह को उसको उबालें और उसका पानी पी लें खाली पेट। उससे भी आपकी बेली फैट और आपका वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसी चीज़ें यूज़ करनी है। हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, डिफरेंट हर्बलिस्ट का अपना ओपिनियन है, मेरा अपना ओपिनियन है। क्योंकि मैंने ख़ुद जब यूज़ किया था तो मेरा स्टमक एक शुरू हो गया था, स्टमक में पेन शुरू हो गया था, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। इसलिए मैं वो चीज़ रिकमेंड नहीं करती जो मुझे ख़ुद सूट नहीं करती। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।